जब मैंने ओशो का संन्यास लिया उस समय पे तो शुगर तो कब की गायब हो गई। तो इन्वेस्ट और वेस्ट में जो फर्क करना सीख गया ना, लेकिन वो इतने बेवकूफ हैं, उनको पता ही नहीं है कि जिस समय को तुम वेस्ट कर रहे हो ये समय बाद में जाके तुमको अखरेगा। कर्म और कर्म कांड में क्या अंतर मानते हैं? ये सब ब्राह्मणों की देन है, पुराने पोंगा पंडितों की देन है कि वेदों के अनुसार हमें जीना चाहिए। अगर आप वेदों के अनुसार चलते हो तो आपको, सनातनी लोग बोलते हैं, तो आपको क्या लगता है उस ईश्वर की नजर में पहले स्वर्ग में कौन जाए? भगवान किसी को नहीं तार सकता है। जब तक एक भी रास्ता है ना निकलने का, कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। एक समय के बाद में आपका गिल्ट धीरे धीरे आपको उस कदर खोखला करता जाएगा। जो लड़कियां रेप के बाद में मर जाती हैं उनकी क्या कंडीशन होती है? ऐसा नहीं कि रेप कोई ऐसी बात है कि अननेचुरल कुछ हुआ है। दूसरे केस में कर्जा एक बहुत बड़ा आत्महत्या का कारण है। कहानी बताते बताते अपने आप सॉल्यूशन खुद ही निकल जाते हैं, उसके खुद ही निकाल लेता है। उसका हाथ नहीं पकड़ सकते हो, कम से कम उसको कोसो तो मत। दिमागी रूप से बुखार में बैठे हुए हैं ना बूढ़े लोगों की समस्या यही है। तुमने स्पेस ही नहीं दिया उतना, क्यों बता सकता था? चोरी कर गया, कोई बेईमानी किया, कहीं कर्जे ले लिए, कुछ गलती कर दी, किसी के साथ तुमने कुछ गलत कर दिया, ये सब जरूरी है जीवन में। उस व्यक्ति को अपने जीवन से एलिमिनेट कर दो, उसमें ज्यादा फायदा है। किसी को छोड़ने का रिग्रेट कभी नहीं रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि लोगों की नजर में आपकी वैल्यू नहीं है तो आपकी वैल्यू नहीं है। सोशल मीडिया लोगों को जोड़ रहा है या अकेला कर रहा है? किसी इंसान को जगा सकते हैं, उसको जगाए रखने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। स्वामी नाविकानंद बनने की यात्रा है जो अजय परिहार से शुरू हुई, वो कैसे शुरू हुई? अजय परिहार तो मेरा सांसारिक नाम है, जो माता पिता देते हैं, जो संसार में नाम होता है, पेपरों में जो होता है। और जब आप किसी गुरु से नामदान लेते हैं, हर जगह तो नहीं होता है, कुछ गुरु शिष्य परंपराएं ऐसी हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर जब आप संन्यास लेते हैं तो वहां पे एक आपको नाम दिया जाता है संन्यास का। तो जब मैंने ओशो का संन्यास लिया उस समय पे मुझे एक चॉइस दी गई कि आपका जो नाम दिया जाएगा, आप चाहो तो अपनी चॉइस कुछ दे सकते हैं या फिर हम हमारी तरफ से दे दें। तो वहाँ मैंने, जो मेरी गुरु माँ थी, उनको मैंने एक ही बोला कि अगर मैंने मेरी चॉइस से नाम ही दे दिया तो फिर बचा क्या? अरे वाह। तो आपको जो ठीक लगे, जो आपको ठीक लगेगा वो मेरा नाम है। तो माँ ओशीन है जिनसे मैंने संन्यास लिया, वो काफ़ी बहुत प्यारी हैं, बड़ी अच्छी हैं। और उन्होंने मुझे जब नामदान दिया तो उन्होंने मुझे नाविक आनंद नाम दिया और मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इतना अच्छा नाम। इस नाम में अपने आप में बहुत कुछ है। नाविक होता है सेलर, जो लोगों को दुनिया पार कराता है। तो मैं भी कहीं ना कहीं कोशिश में हूँ लोगों को इस पार से उस पार, दुनिया से पार नहीं ले जा रहा हूँ, उनकी समस्याओं से थोड़ा बहुत पार ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई और असल शुरुआत तब हुई जब मेरा बिजनेस लॉस हुआ। जब मैं आई यूज्ड टू बी एन एक्सपोर्टर और मेरा अच्छा काम था, मैं यूरोप वगैरह में काफ़ी कुछ एक्सेसरीज, गारमेंट्स और ज्वेलरी वगैरह बहुत एक्सपोर्ट करता था। लेकिन सडनली कुछ ऐसा हुआ कि मेरा बिजनेस रातों रात क्रैश हो गया और मैं बैंकरप्ट हो गया। उस समय जब कोई रास्ता नहीं था तब मैंने सोचा कि मुझे अपने आप को ख़त्म कर देना चाहिए। और उस समय जब जो सुसाइडल थॉट्स मेरे अंदर चल रहे थे और मैं कुछ उल्टा सीधा करना चाह रहा था, उस समय कहीं ना कहीं मेरा ईश्वर मेरे साथ था। कुछ मेरी कॉन्शियसनेस ने मुझे बोला कि यार इस माइंडसेट से तो नहीं निकल सकते हैं, ये समस्या है, उससे अपने निकलने के लिए माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। उस समय मैंने सोचा कि मेरा एक ही व्यक्ति है, एक ही गुरु है जिसको मैं जानता हूँ कि मैं कहीं भी भटक लूँगा वहीं जाके मुझे शांति मिलेगी। तो तब मैंने फिर ओशो का सहारा लिया। ओशो को तो पहले से भी सुनता था, मेडिटेट में पहले भी करता था। तब फिर मैंने उसके बाद में प्रॉपरली ओशो आश्रम में कैंप्स वगैरह करना चालू किया, मेडिटेशन चालू किया और वहाँ से मेरी जर्नी फिर धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म हुई। और आज आपके सामने मैं बैठा हूँ, आज करोड़ों लोग मुझे सुनते हैं और ईश्वर ने वापस सब कुछ दे दिया। और जो दिया है और नहीं भी होता तो कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि जो कुछ है वो सब यहीं का है। जो जाना है या छोड़ के ही जाना है। कहीं ना कहीं ये जो जर्नी है, उस जर्नी को आसान बनाने के लिए उस गुरु ने जब मेरा हाथ थाम लिया तो मेरी सारी समस्याएं सॉल्व हो गई। ऐसे अजय परिहार स्वामी नाविकानंद बन गया। बिल्कुल सर, बहुत ही शानदार। सर, आपने एक और चीज़ आपके बारे में जब मैंने जाना, आपको डायबिटीज जैसी बीमारी थी,
तो आप उससे कैसे जूझे, कैसे बाहर निकले, कैसे हैंडल किया उससे? देखिए देखिए मैं बड़ा बेकार आदमी हूँ किसी भी मामले में मतलब बेकार मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे अंदर कोई बुराई है, लेकिन मुझे हमेशा ना, कहते हैं नदी के बहाव के उल्टी दिशा में तैरने में ज्यादा मजा आता है। हम्म, तो जब कोई चैलेंज मुझे जीवन में सामने आता है, या कोई परेशानी मेरे सामने खड़ी हो जाती है, या कोई दुविधाएं मेरे सामने आती है, तो मैं और ज्यादा स्ट्रांगली उस चीज से बाहर निकलता हूं और अपने आप को और मजबूत बना के निकलता हूं। तो आज से 3 एक साल पहले जब मुझे डायबिटीज डिटेक्ट हुआ, पहले ध्यान नहीं देते थे, मदर को है फादर को है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे ही ऑफिस की तरफ से जो रूटीन होते हैं, तो मैं भी चला गया, मैंने कहा चल चेक करा लेते हैं। तो चेक कराने गया तो वहाँ तो डॉक्टर बोला कि आप साइड में आ जाओ। तो टेस्ट रिपोर्ट देख के बोला आपकी शुगर तो 395 है। 395 इज टू हाई किसी भी डायबिटिक के लिए। तो मैंने कहा यार क्या हो गया? बोला आपकी डायबिटीज तो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, मैं तो मस्त घूम रहा हूँ इतने दिनों से। वो नहीं आपको दवाइयाँ चालू करनी पड़ेंगी। उन्होंने सब कुछ लिख दिया। मैं घर आया, मैं फिर थोड़ा मैं क्या है रिसर्च करता हूँ चीज़ों को। मेरा लाइफ का अब तक का एक रूल है कि मैं कभी भी कोई भी बीमारी की बात होगी, मुझे हो किसी को, मैं कभी इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ कि ठीक कैसे होगी, या डॉक्टर क्या कह रहा है, या डॉक्टर क्या प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है। नहीं, मेरा हमेशा ही होता है इसका कारण क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, ये किस वजह से हुई है, इसमें कौन से ऑर्गन का महत्व है, कौन से मिनरल्स या कोई चीज़ की डेफिशिएंसी है मेरी बॉडी, उस वजह से प्रॉब्लम हुई है। मैं रिसर्च करी तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि यार ये इतनी कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं, आपकी बॉडी में है, आपके हार्मोनल ग्लैंड है जो इंसुलिन बनाता है। जब आपकी बॉडी में शुगर कम होता है तो बॉडी बनाती है, या बाहर से इनटेक लेते हो शुगर का, तो उस शुगर को नलिफाई करने के लिए जब बॉडी आपकी इंसुलिन रिलीज करती है पैनक्रिया से, तो वो ब्लड जो शुगर बढ़ता है उसको नलिफाई कर देता है, तो वो शुगर का इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे नहीं आता है। जब आपकी पैनक्रिया खराब हो जाती है या वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, उस समय जो शुगर इनटेक होता है या शुगर आपकी बॉडी में बनता है, वो बॉडी कंज्यूम नहीं कर पाती है, वो ब्लड में मिलके जाता है, तो उससे पूरी बॉडी आपकी अफेक्ट होती है, सारे ऑर्गन्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो धीरे धीरे करके आपका ब्लड शुगर आपके किडनी को, आपके हार्ट को, बाकी सारे अंगों को खराब करता है, आपकी हड्डियों को, जॉइंट्स को, सब जगह प्रॉब्लम करता है। तो मैंने पूरी रिसर्च करी, मैंने कहा अब इससे मुझे लड़ना है। उसी के साथ मैंने पहले मॉर्निंग वॉक चालू करी, बाद में फिर मैंने जिम चालू करी। मैं चीनी नहीं खाता हूँ पिछले 2.5 साल से, मैं कोई मीठी चीज़ नहीं खाता हूँ, मैं गेहूँ अवॉइड करता हूँ, मैं चावल अवॉइड करता हूँ, मैं आलू अवॉइड करता हूँ, केले वेले जितनी मीठी चीज़ें हैं, जितने मीठे फ्रूट्स हैं, मैं सारा अवॉइड करता हूँ। मैं मेजरली या तो मिलेट्स खाता हूँ, दलिया वगैरह खाता हूँ, उसके साथ मैं वेजिटेबल्स जो हैं वो खाता हूँ, दालें खाता हूँ। और मेरा रूटीन ये है कि मैं सुबह 8:30 से 8:30 के बीच ही खाना खाता हूँ, उसके रात में या सुबह अर्ली मॉर्निंग में कुछ नहीं खाता हूँ। तो कुछ ऐसे रूल मैंने मेरी लाइफ में बना लिए। और उसके साथ में सबसे बड़ी क्या, मैं इंटेंस एक्सरसाइज करता हूँ। डेली मैं 1.5 घंटे जिम में देता हूँ अपना, जिसमें ऑल्टरनेट कार्डियो है और वेट एक्सरसाइज है। और उससे ये हुआ कि जो मेरा मोटापा था, जो बॉडी में एक्सेस जो फैट था और आलस वगैरह रहता था, वो जिम जाने से वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, बॉडी फिट हो गई, कहीं ना कहीं आपका अपीयरेंस अच्छा हो जाता है। तो शुगर तो कब की गायब हो गई। मुझे शुगर चेक करे ही बहुत टाइम हो गया है, वही 130, 35, 40 तक आती है, जो मुझे नहीं लगता है वो एबनॉर्मल है। नॉर्मल है, इतनी आनी चाहिए नॉर्मल, बॉडी कुछ थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। तो जब आप हेल्दी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, अच्छा खा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो कोई बीमारी आपको नहीं छू सकती है। जब आप डॉक्टरों के चक्करों में पड़ोगे, दवाइयाँ चालू कर दोगे, आप ये सोच लो कि जो भी शुगर की बीमारी है वो बेसिकली कोई ऐसी चीज नहीं है जो दवाइयाँ खाने से ठीक हो रही है। किसी भी व्यक्ति की कभी शुगर दवाइयाँ खाने से ठीक नहीं हुई है। अच्छा, ये आपकी पैनक्रिया को ठीक नहीं करता है, इनफैक्ट आप उसको और खराब कर लेते हो। आपकी रीडिंग अच्छी आ जाएगी, उससे कुछ नहीं होगा, आपकी पैनक्रिया अभी भी डैमेज है। पैनक्रिया को ठीक करने के लिए जो उसके आसपास में चर्बी जमी हुई है, आपका पेट बढ़ा हुआ है, आपके पास कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आप उसको हटा लो, चर्बी हटा लो। जब पैनक्रिया के आसपास की चर्बी आपने साफ कर दी, तो ऑटोमेटिकली आपका वजन कम होगा। जब ऐसे ही वजन कम होगा, आपका शुगर अपने आप नॉर्मल आने लगेगा। सर आपने ये चीज़ें भी बताई कि आप कैसे अपना जो हेल्दी फूड को मेंटेन कर रहे हो, जिम को मेंटेन कर रहे हो, इसके साथ आपकी कॉर्पोरेट जॉब भी रही है शायद अभी भी, और जो आपकी फैमिली है, इन चीज़ों को आप मैनेज कैसे कर लेते हो?
देखिए क्या होता है, जब आप सर पे बर्डन कम रखते हो, मेरे कंधे खाली हैं, मैं कभी किसी से फोन पे बात कर रहा हूँ, कहीं बैठा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे पास कोई बर्डन नहीं है। ना तो मैं फालतू की शादियों में जाता हूँ, ना फालतू के रिश्तेदारियों में जाता हूँ, ना ज़्यादा दोस्त हैं, ना ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, ना फालतू की एक्टिविटी हैं। मेरे जीवन में कुछ लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को मुझे प्राप्त करना है। और जब आपके पास लक्ष्य होते हैं, तब आपको पता होता है कि मेरे रिसोर्सेज, मेरा टाइम, मेरा जीवन लिमिटेड है। अगर आप उनको गलत जगह वेस्ट कर दोगे, तो सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए आपको कुछ बचेगा ही नहीं। तो इन्वेस्ट और वेस्ट में जो फर्क करना सीख गया ना, अगर आप उस चीज को वेस्ट कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं, आप इन्वेस्ट करो ना उसको प्रॉपर्ली। तो जो भी समय आपके पास में, अपनी हेल्थ को दीजिए, अपने परिवार को दीजिए, अपने करियर को दीजिए, अपने सपनों को दीजिए। आपके पास लिमिटेड टाइम है। अगर मैं ऑफिस, मेरा 6 डे वर्किंग है और एक दिन मुझे छुट्टी मिलती है, तो मेरे पास सिर्फ संडे है। उस संडे को मैं फैमिली को भी देना है, मुझे मेरे वीडियोस भी बनाने हैं, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है वो भी है, मेरे कुछ और सरकारी काम है, गैर सरकारी काम है, वो सारी चीजें, ये सारे काम मुझे संडे को करने हैं। क्या मेरे पास इतना समय है कि मैं कहीं जाके किसी फालतू शादी में चला जाऊं, किसी कोई फंक्शन में चला जाऊं, कहीं जाके टाइम वेस्ट कर दूं? तो मेरे पास उतना समय नहीं है। अच्छा, लोगों को लगता है कि उनके पास कोई जॉब नहीं है तो उनके पास समय बहुत है। समय उनके पास भी नहीं है, लेकिन वो इतने बेवकूफ है, उनको पता ही नहीं है कि जिस समय को तुम वेस्ट कर रहे हो, ये समय बाद में जाके तुमको अखरेगा। तो मैं अपनी लाइफ में इसलिए ग्रो कर रहा हूँ अपने सारे फ्रंट पे। मेरी फैमिली भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, हेल्थ जर्नी चल रही है, सब ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे कंधों पे बर्डन नहीं है। मुझे किसी को प्रूव नहीं करना है मैं अच्छा आदमी हूँ, मुझे किसी को प्रूव नहीं करना है मैं बहुत बढ़िया रिश्तेदार हूँ, मुझे किसी को प्रूव नहीं करना है कि बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ। आपके लिए आध्यात्म क्या है? कर्म और कर्म कांड में क्या अंतर मानते हैं आप? कर्म और कर्म कांड बिल्कुल अलग है। और आध्यात्म बेसिकली एक जीवन जीने का एक रास्ता है। आध्यात्म का मतलब है जब इंसान अंतर्मुखी हो जाता है। बाह्यमुखी तो सारे होते हैं, आप दुनिया की फिक्र है, दुनिया की चिंता है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, अहंकार पोषित करना है, बहुत सारी चीज़ें बाहर। जब आप बाहर मुखी होते हो, बाह्यमुखी होते हो, तब इन चीज़ों का ज़्यादा आपको चिंता होती है। आध्यात्मिक व्यक्ति बाहर क्या हो रहा है उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसके अंदर क्या चल रहा है उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। जब आप अंतर्मुखी हो गए, जब आप अपने आप से कनेक्ट हो गए, तब उस व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि ये अब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में है, एक आध्यात्मिक जर्नी पे है। तो जब आप अपनी अंतर आत्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, जब आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं, तब आप आध्यात्मिक हो जाते हैं। और जहाँ तक बात है कांड, कर्म कांड और कर्मों की, तो बेसिकली कर्म कांड जो है ना, ये सब चोचले हैं जो उन लोगों के चलाए हुए हैं जिनके हाथ में कभी सत्ता चलाने वालों की चाबियां थी। ये सब ब्राह्मणों की देन है, पुराने पोंगा पंडितों की देन है कि अंधविश्वासों को उस लेवल तक बढ़ाया गया, उस लेवल तक उनको प्रमोट किया गया कि जो उनका एक्चुअल रूप था। देखिए, जब हम बात करते हैं सनातन, आज जो सनातन की जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो सनातन को लोग बोलते हैं कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म, उसका अगर कोई बेस है, उसका अगर कोई जीवन शैली, कोई पद्धति अगर है, तो वो वेदों से निकल के आती है कि वेदों के अनुसार हमें जीना चाहिए। अगर आप वेदों के अनुसार चलते हो तो आपको सनातनी लोग बोलते हैं कि आप सनातन धर्म के हिसाब से चल रहे हो। तो यहाँ सारा कुछ वेदों के आसपास घूमता है। और जो ये वेदों में जो चीजें दी हुई हैं, उन चीजों को बाद में आके जो ब्राह्मणों ने जिस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया अपने पर्सनल फायदे के लिए, उसमें जो ईश्वर से कनेक्टेड चीजें थी उन पे ध्यान ना देते हुए, आस्था पे ध्यान ना देते हुए, उसको प्रमोट ना करते हुए, कर्म कांडों को उस कदर तक प्रमोट कर दिया कि आपको यज्ञ करना चाहिए, आपको पूजा ये करनी चाहिए, आपको डेली मंदिर जाना चाहिए, इतने मंत्र जाप करने चाहिए, इतना ये करना चाहिए, उतना वो करना चाहिए। इतना ज्यादा इसको इंट्रिकेट कर दिया। अगर आप शास्त्रों को पढ़ने बैठ जाओगे ना, तो आप माथा पकड़ लोगे आज के डेट में कि आपसे कुछ भी फॉलो नहीं हो सकता। अगर आप थोड़ा बहुत शास्त्रों को पढ़ लोगे ना, तो आपको लगेगा कि आप इतने बड़े पापी हो, आपने बहुत सारे पाप किए हैं। और आगे कोई जिस लेवल पे उसमें मोक्ष के रास्ते बताए गए हैं ना, कहीं तो लगता है कि
कुछ छोटी मोटी बातें बता दी, उससे आपको मोक्ष मिल जाएगा। कहीं उसमें बता दिया कि आप जीवन भर ये करते रहोगे, ये करते रहोगे, ये करते रहोगे, तब भी मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये बड़े कंफ्यूजिंग है। तो जितने भी सनातन की जो बात करते हैं या हम वेदों से जीवन चलाने की बात करते हैं, वो बड़ी इंट्रिकेट कर दी गई ब्राह्मणों ने, उतना ज्यादा नहीं था। अगर आपको किसी ईश्वर को अगर इम्प्रेस करना है तो मुझे नहीं लगता है कि कर्मकांड और ये जादू टोने और पूजा पाठ और ये सब और बलियां देना, ये सब ये बेकार की बातें हैं। आपके मन में अगर किसी ईश्वर के लिए आस्था है तो आप धार्मिक व्यक्ति हो। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि आज आप खूब पूजा करते हो, आप डेली मंदिर जाते हो, आप व्रत रखते हो, आप कथाएं करवाते हो, आप यज्ञ करते हो, सब कुछ करते हो। मैं कुछ भी नहीं करता हूं। मेरा आज के समय में ये काम है कि जो लोग सुसाइडल नेचर में हैं उन लोगों को मैं काउंसलिंग करता हूं, उन लोगों को मैं हेल्प करता हूं। अगर कोई परेशानी में है उसको मैं उससे निकालने में मदद करता हूं। और मैं आज तक 400-500 लोगों को सुसाइड वगैरह इन सब प्रॉब्लम से निकाल चुका हूं। तो मेरी लाइफ में कुछ तो उपलब्धियां हैं जो मुझे लगता है कि मुझे शांति देंगी। अब अगर मैं पूजा पाठ नहीं करता हूं और आप और दोनों हम एक साथ ही मर गए, अगर हम ऊपर पहुंचे, मैं नहीं कहता हूं ईश्वर है या नहीं है, लेकिन मान लेते हैं आपके कहने से कि ईश्वर है, ऊपर जाके कुछ चित्रगुप्त बैठे हैं, वहां जब मैं जाऊंगा ईश्वर के सामने, भगवान के सामने, तो किस व्यक्ति को वो ज्यादा प्राथमिकता देगा? उसको जिसने जिंदगी भर पूजा पाठ किया है और किसी का भला नहीं किया, या वो व्यक्ति जिसने दूसरों की मदद करी, जिसने अच्छे काम किए, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, गलत नहीं किया, लेकिन उसने पूजा पाठ नहीं किया? तो आपको क्या लगता है उस ईश्वर की नजर में पहले स्वर्ग में कौन जाएगा? कौन जाएगा? पहले स्वर्ग में मैं ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने अच्छे काम किए, मैंने उसका नाम नहीं लिया बस। और अगर में भी कहा गया है कर्म के लिए तो मेन वही है। हाँ। लेकिन जो आजकल की इंटरप्रिटेशन जो आप बता रहे हो उसके अनुसार तो कर्म की जगह कर्म कांड में ले रहे सब तोड़ मरोड़ दी गई। अब अगर वहां पे आप बताओ, अगर वहां पे स्वर्ग नरक का कोई सिस्टम होगा तो क्या वो मुझे नरक में भेजेगा? नहीं भेज सकता। और अगर उसने मुझे नरक में भेज दिया तो दुनिया क्या कहेगी, यार कैसा भगवान है, इसके पास तो कोई न्याय का सिस्टम ही नहीं है। जो व्यक्ति जिंदगी भर अच्छे काम करता रहा उसको तो इन्होंने नरक में भेज दिया, और जो व्यक्ति इनको रिश्वत दे रहा है, इनकी खुशामद कर रहा है, इनकी चापलूसी कर रहा है, उसको स्वर्ग में भेज दिया। तो फिर तो ईश्वर के न्याय पे उंगलियां उठेंगी। तो कौन सही है बताओ? फिर तो कर्म प्रधान ही हो गए ना हम। फिर तो वही वाली बात आ गई, स्वर्ग नरक भी कर्म प्रधानता से ही सिद्ध हुआ। अच्छे काम के तो आप स्वर्ग मिल रहे हैं, तो मुझे पूजा करने की जरूरत ही नहीं, मैं अच्छे काम कर रहा हूं। भगवान किसी को नहीं तार सकता है। भगवान सिर्फ एक माध्यम है आपको शक्ति देने का। जब आप गलत काम करोगे तो आपको लगे कि हाँ वो ईश्वर मुझे देख रहा है, मुझे गलत काम नहीं करना है। या जब आप अच्छे काम करो, उसको समर्पित करो कि ईश्वर मुझे ये मिला है, ये सब तेरी देन है, अहंकार आपका खत्म हो गया। ईश्वर को सिर्फ उस तरह से आप इस्तेमाल करो, अच्छा है। लेकिन आप उस ईश्वर का इस्तेमाल सिर्फ आडंबरों के लिए करो, अपने बेवकूफी में आपको लगे कि मैं तर जाऊंगा, मैं मोक्ष को पा जाऊंगा, सुबह शाम रट्टा मार रहे हैं किताबों का, पूजा पाठ ये वो, कभी यहाँ तीर्थों में जा रहे हैं, कहीं वहां तीर्थों में जा रहे हैं, दुकान पे वही टाका लगा रहे हो, वही चोरियां कर रहे हो, वही बेईमानी कर रहे हो, वही रिश्वत खा रहे हो, तो तुम्हारा भला होगा या मेरा पहले भला होगा? तो कर्म कांडों से ज्यादा जरूरी है कर्म। अगर आप कर्म कर रहे हो ना, आपको कोई भगवान की पूजा भी नहीं करोगे ना तो भी आप तर जाओगे, क्योंकि आपके कर्म ही आपको तारेंगे। आज अगर आप एक नीम का वृक्ष लगाओगे ना तो आपको निमोनिया ही मिलेंगी। अगर आप सोचो कि मुझे आम मिल जाए तो आम नहीं मिलेंगे। आप कितने भी नीम का बीज दबाने के बाद में मिट्टी में आप खूब पूजा कर लो, खूब यज्ञ कर लो, खूब उसमें हवन कर लो, सब कुछ कर लो, क्या आम का पेड़ उग जाएगा उसकी जगह पे? क्या उस पेड़ में आम लग जाएंगे? क्या भगवान इतनी शक्ति रखता है कि आम लगा दे उसमें? तो कर्म प्रधान ही है ना दुनिया। तो फिर अब समस्या क्या है कि लोगों ने ईश्वर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। जातियां बांटी गई अपने फायदे के लिए, कर्मकांड बनाए गए अपने फायदे के लिए, चंदा करा गया अपने फायदे के लिए, दान दक्षिणा करी गई अपने फायदे के लिए। किसने नियम बनाए कि दान दक्षिणा होनी चाहिए? जिसको दान चाहिए उसने नियम बना दिए, दान दो। जिसको पैर छुआने उसने बोल दिया हमारे पैर छुओ तुम्हारा उद्धार होगा। जिसको तुमको न्योते में जाना है उसके तुमने बोल दिया कि 11 पंचों को, 11 पंडों को आप नौत दो और उनको खाना खिलाओ, आपका उद्धार हो जाएगा। वो भी नियम उन्होंने बनाए जिनको नौता जाना है। तो भाई आप ही नियम बनाने हो, आप ही भोगने वाले हो, आप ही उसके मजे लेने वाले हो, आप ही उसके अगेंस्ट सजा देने वाले हो।
तो भाई ये तो वही है कि ना खाता ना भाई, जो हम बोले वही सही। तो ये तो गलत है ना। तो कर्म और कांड ये दोनों ऐसी चीजें हैं ना कि आप तो हमेशा हमें अपने कर्मों पे ध्यान रखना चाहिए। ईश्वर है, बिल्कुल है, ईश्वर का सम्मान है, लेकिन वो ईश्वर आपके अच्छे कर्मों को समर्पित करने के लिए। जब आप कभी गिरो तब वो ईश्वर है आपको एक आस देने के लिए कि वो ईश्वर बैठा है मेरा हाथ पकड़ने के लिए। वो ईश्वर का आपके जीवन में महत्व होना चाहिए, ना कि 24 घंटे बस भीख मांगते रहो उसको, उसकी चापलूसी करते रहो, बुरे काम करते रहो साथ साथ में, और तुम ये सोचो कि तुम तर जाओ, फिर कुछ नहीं होने वाला है। आप क्या मानते हैं कि आत्महत्या के पीछे मेन वजह क्या होती है, कि कौन सी स्थिति होती है कि आदमी आत्महत्या पे खड़ा हो जाता है? देखिए, आत्महत्या के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन आदमी, कोई भी व्यक्ति आत्महत्या तब करता है जब उसके पास जीने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता। जब तक एक भी रास्ता है ना निकलने का, कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। अपनी जान लेने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। उतना बड़ा मोटिवेशन मैं कह रहा हूं लाखों में से किसी एक के पास आता है, क्योंकि ये बिल्कुल आपकी प्रकृति के विपरीत है। आदमी के कुछ नेचर हैं जो ट्रू है। भूख लगेगी तो खाना खाएगा, काम वासना की इच्छा होगी तो उससे बच्चे पैदा करेगा, और अगर उसको मृत्यु का भय होगा तो उसके लिए लड़ेगा, उससे उस एस्केप करने की कोशिश करेगा, उसके लिए जो भी उसको करना होगा वो करेगा। तो ये हमारे मूल नेचर का हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति खुद को खत्म करता है तो अपने नेचर के विरुद्ध जाके खत्म करता है, तो कितनी बड़ी बात है। तो छोटा मोटा कारण तो नहीं होता इसके पीछे। जो भी लोग आत्महत्या करते हैं, अगर मूल कहीं शुरुआत कभी होती है ना, हर चीज की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशन से होती है। आप ये उम्मीद लगाते हो कि दुनिया मुझे ऐसा समझे, आप ये उम्मीद लगाते हो कि मेरा बिजनेस ऐसा हो जाए, आप उम्मीद लगाते हो कि ये व्यक्ति मुझसे प्रेम करने लगे, आप उम्मीद लगाते हो कि इससे मेरे से शादी हो जाए, आप उम्मीद लगाते हो कि मैंने इस जगह इन्वेस्ट किया, ये कंपनी मुझे करोड़ों लाके दे देगी। तो आप सिर्फ उम्मीदें लगाते हो। जब आप उम्मीदें लगाते हो, उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, तो फिर आप क्या है, अपने आप को कोसना चालू कर देते हो, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप एक ऐसे मेंटल स्टेज में पहुंच जाते हो कि कोई भी छोटी चिंता है ना, अगर आपने किसी व्यक्ति को गलत भी बोल दिया और उस व्यक्ति का कोई नुकसान हो गया उससे, एक समय के बाद में आपका गिल्ट धीरे धीरे आपको उस कदर खोखला करता जाएगा। और अगर आपने उस पर ध्यान देना ज्यादा चालू कर दिया, आपने उसकी चिंता करनी चालू कर दी, उसके लिए अपने आप को कोसना चालू कर दिया, और आपको उस वजह से डिप्रेशन होने लगा, एक समय के बाद में आपका वो डिप्रेशन आपको उस लेवल पे ले जाएगा कि आपके लिए वो छोटा सा उसका इंसल्ट करना इतनी बड़ी बात हो जाएगी कि आपको लगेगा कि मुझे मर जाना चाहिए, मेरा जीवन किसी काम का नहीं, मैंने इतना बड़ा काम किया। या कई बार किसी व्यक्ति से आप इतना प्रेम कर लेते हो, आप इतना उससे एक्सपेक्ट कर लेते हो, और सडनली उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, या उसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया, या उसने आपको धोखा दे दिया। आप अपने आप में उस चीज को, छोटी सी चीज को, वो व्यक्ति ठीक है आया चला गया, 800 करोड़ लोग हैं, किसी एक पे दिल आ गया दूसरे पे भी आ सकता है, ये बड़ी नेचुरल बात है, लेकिन उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। उसको लगता है कि ये व्यक्ति गया तो मेरा जीवन समाप्त है। आपका माइंड धीरे धीरे करके उसकी इतनी चिंता करेगा, उसके बारे में इतना सोचेगा, धीरे धीरे डिप्रेशन में जाता जाएगा। एक समय के बाद में आप उस कदर तक मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, आपको लगेगा जीवन समाप्त कर दूं। सुसाइडल थॉट्स में आने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं। एक रीजन ये भी होता है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप सालों से कोशिश कर रहे हो कि मेरे खानदान में, मेरे परिवार में, मेरे आस पड़ोस में मुझे लोगों को प्रूव करना है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत पैसे वाला आदमी हूँ, मैं बहुत दिमाग वाला आदमी हूँ। आप उसके लिए हाथ पैर मार रहे हो, कोशिश कर रहे हो, खूब कर रहे हो, आपने धंधा खड़ा किया, अच्छी फैक्ट्री बनाई, सब कुछ किया, सडनली ऐसा हुआ कि आपका बेईमानी कोई आपके साथ कर गया, या आप किसी फ्रॉड केस में फंस गए, या आपका पैसा कहीं डूब गया, आपके साथ कुछ 2 नंबर का काम हो गया, आप खत्म हो गए। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ये चिंता नहीं है आपको कि मेरा पैसा डूब गया, ना आपको ये चिंता है कि मैं वापस कैसे खड़ा होऊंगा, ना आपको ये चिंता है कि मेरा घर कैसे चलेगा, आपको चिंता है कि दुनिया को क्या जवाब दूंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा, मेरा भाई क्या सोचेगा, लोग मुझे देख के हंसेंगे, लोग ताने मारेंगे। दुनिया कुछ नहीं सोचती किसी के बारे में, लेकिन उसके दिमाग में वो चीज धीरे धीरे करके इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसको लगेगा कि अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मुझे मर जाना चाहिए। जो लड़कियां रेप के बाद में मर जाती हैं, उनकी क्या कंडीशन होती है? ऐसा नहीं कि रेप कोई ऐसी बात है कि अननेचुरल कुछ हुआ है, लोग शादी के बाद में तो सेक्स करते ही हैं, लेकिन हाँ, जबरदस्ती किसी ने आपके साथ में रेप किया है, आपका बलात्कार किया है, आपको हरास किया है, आपको
उस कदर उन्होंने परेशान किया कि आप एक ट्रॉमा में पहुंच जाते हो कि मेरे साथ में एक गलत चीज हो गई, मेरे साथ में ऐसी इंसल्ट हो गई, इस तरह की मेरी बेइज्जती हो गई, अब मैं दुनिया को मुंह कैसे दिखाऊं। क्योंकि दुनिया में जो चलन चला आ रहा है, जो परिपाटी चली आ रही है, जो इज्जत और सम्मान की जो परिभाषाएं हैं, उस परिभाषा के अगेंस्ट आपके साथ कुछ हो गया। ना तो आपने उनका बलात्कार किया, ना आपने उनके साथ कुछ गलत किया, ना आपने कोई ऐसी कोई गलती करी जिसकी वजह से आपका बलात्कार हुआ। तो कल्प्रिट सारे वो हैं, आप तो सिर्फ उस चीज का झेलने वाले हो, आपके साथ गलत हुआ है लेकिन आप अपने आप को मार लेते हो। क्यों? क्योंकि वो जो समाज में जो पहले से जो ठप्पे लगा के रखे हैं ना अच्छे होने के, वो सब आपके अगेंस्ट चले गए। अब आपको लगेगा मैं दुनिया में कैसे मुंह दिखाऊंगी। तो आपको अपनी वेल बीइंग से ज्यादा, अपनी चीजों से ज्यादा आपको ये फिक्र रहेगी दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। वो चीजें इतनी बड़ी हो जाती हैं, होता कुछ नहीं है लेकिन इतना बड़ा हुआ हमारे समाज में उस चीज का बन जाता है कि लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं, फांसी लगा लेती हैं, जहर खा लेती हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं आत्महत्याओं के। आजकल एक नया कारण है कि कर्जे बहुत हो गए, हर दूसरे केस में कर्जा एक बहुत बड़ा आत्महत्या का कारण है। अब तुम्हारे पास में नौकरी अच्छी है नहीं है, पैसा अच्छा कमाते नहीं हो, तुम्हारा सिविल ठीक है, तुमने उठा के लोन उठा लिया, तुम्हारे पास में भाई पैसा आज होता ही तो तुमको लोन की जरूरत क्यों पड़ती। आज अगर तुम 20,000 का फोन भी लोन पे उठा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी औकात 20,000 रुपए की नहीं है और तुम 1 लाख रुपए का फोन ले आओगे कि ईएमआई कहां से जाएंगे। लोग फोन ईएमआई पे ले रहे हैं, गाड़ियां ईएमआई पे ले रहे हैं, बाइक ईएमआई पे ले रहे हैं, घर ईएमआई पे चल रहा है, पर्सनल लोन उठा रहे हैं, पूरे कर्जे के अंदर दबे हुए हैं। अगर उनका धंधा डूब जाए, उनकी नौकरी छूट जाए, उनके साथ में कुछ लफड़ा हो जाए, उनका कोई रास्ता ही नहीं है। अब उनको लगता है मर जाए। लोग 2-2 4-4 लाख के लिए मर जाते हैं। ये कर्जों का हाल ही है। क्योंकि लोगों को डर ही है कि बैंक वाले आएंगे, गाली देंगे, बेइज्जती करेंगे, घर वालों को खींच के बाहर निकालेंगे। उस चक्कर में वो आखिरी में जाके उनको आत्महत्या करनी पड़ती है। तो स्वामी जी, आपके पास कई ऐसे केस भी आते होंगे, उनको आप कैसे हैंडल करते हो कि जब आपसे कोई कहता है कि मैं तो आत्महत्या करने वाला हूँ या उस तरह से? मेरा जवाब होता है कि बढ़िया डिसीजन है, करना चाहिए। देखो, किसी भी व्यक्ति से जब भी आपको कम्युनिकेट करना है, आप दोनों एक पेज पे होने चाहिए। स्पेशली जिन केसेस में इतना सेंसिटिव मामला है कि कोई मरने वाला है, कोई उस थॉट प्रोसेस में है कि वो मरना चाहता है, वहां पे आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि उसके अंदर कोई समझदारी होगी या वो आपके लेवल पे आके अपनी बातों को बताएगा, अपने चीजों को ठीक करने की कोशिश करेगा। वो तो ऑलरेडी ड्रेन्ड आउट है। आपको उसके लेवल पे जाके पता करना पड़ेगा कि समस्या क्या है। एक मजदूर को आप राजा बन के बात नहीं कर सकते। मजदूर से आप मजदूर बन के बात करोगे तभी वो अपनी चीजें आपसे शेयर करेगा, तभी अपने दिल की बात बताएगा। तो मेरे पास जब भी कोई प्रॉब्लम लेके आता है, पहले तो मैं उस लेवल पे जाता हूँ कि हाँ भाई बिल्कुल मरना तो यार है, नहीं है पैसा देने के लिए, क्या करोगे, मरोगी, मरना चाहिए, कोई बात नहीं, झंझट खत्म करो यार, क्यों फालतू में ढोना है सबको, कोई बात नहीं है। फिर उस व्यक्ति से मैं पूछता हूँ भाई क्या कहानी है। वो जब अपनी कहानी बताता है, कहानी बताते बताते अपने आप सॉल्यूशन खुद ही निकल जाते हैं, उसके खुद ही निकाल लेता है। असल में समस्या क्या है कि लोगों के पास दुख बताने वाले लोग नहीं, सुनने वाले। हमें जिसको बताएं, वो लोग नहीं, किसको बताएं, कोई सुनने वाला ही नहीं, कोई समझने वाला नहीं है। लोगों को लगता है नाटक कर रहा है, लोगों को लगता है ड्रामा कर रहा है, लोगों को लगता है ये चोर है, बेईमान है, ऐसे धंधा किया, डूब गया, साला क्यों किया, किससे पूछ के किया, हमने मना किया था, मर जाएगा। आजकल के समय में क्या है, माँ बाप बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चों के बिगड़ने का, मरने का, बर्बाद होने का। बच्चे ने धंधा किया, बर्बाद हो गया, हमें पता था तू बर्बाद हो जाएगा, तू कुएं मर जाएगा, तूने हमारी बेइज्जती कर दी, बदनामी कर दी, रोड पे आ गया, कुएं में गिर गया। अरे भाई वो बंदा सुसाइडल थॉट्स में है, मरने को बैठा हुआ है, तुम्हारी औलाद है, तुमको इतनी अकल नहीं कि वो मर जाएगा, उसको बचाओ, कम से कम उसको ताने तो मत मारो। धंधा था साला डूब गया, नौकरी थी छूट गई, पैसा था डूब गया, कर्जा ले लिया, हो गया यार, कम से कम आदमी तो जिंदा बैठा तुम्हारे सामने। तुम उसको दोष मढ़ रहे हो, कल को दिमाग उसका घूमेगा, फांसी लगा लेगा, जिंदगी भर सर पटकते फिरोगे, आए हमारा बच्चा मर गया। उसका दोष किसके सर मढ़ोगे भाई। आज कोई भी बात है, कोई भी प्रॉब्लम है भाई, जब घर वाले साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा। माँ बाप कोसते हैं सिर्फ, कोई काम करने जाओगे बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई तुम सपोर्ट नहीं कर सकते हो, तुम उसको एडवाइस नहीं कर सकते हो, उसका हाथ नहीं पकड़ सकते हो, कम से कम उसको कोसो तो मत। क्या पता साली तुम्हारी कोई बद्दुआ उसको लग जाए। आज तुम बोल रहे हो बर्बाद हो जाएगा, कल को तुम्हारी बद्दुआ उसको लग जाए।
भाई लोग कहते हैं ना कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती आपकी जुबान पे बैठती है। क्या पता जब तुम अपने बच्चे को कोस रहे हो कि तू मर जा और कल को वो सरस्वती उसी टाइम तुम्हारी जुबान पे बैठी हो। मतलब मैं सुपरस्टिशियस बात नहीं कर रहा, लेकिन बता रहा हूँ कि तुम जो बोलते हो ना, ये वाइब्रेशन ट्रांसफॉर्म होती है सबके। या ये बात उसको ही घर कर जाए कि मुझे तो ऐसा बोल दिया है, और उसको वो और बढ़ा ले वही बात। प्रॉब्लम है। देखो, आपको पता है कि मेरा बच्चा मानेगा नहीं, ये करके ही मानेगा, इसको धंधा करना है, तो भाई जब उसको धंधा करना ही है तो उसको सपोर्ट कर लो। बर्बाद होगा, हो जाएगा, कम से कम तुम साथ में रहोगे, तुम उसको बचा लोगे। तुम किनारे पे खड़े होकर तमाशा देखोगे, वेट करोगे कि कभी ये बर्बाद होके आए, फिर मैं इसको ताने बोलूंगी, देखो मैंने बोला था ना बर्बाद हो जाएगा, देख बर्बाद हो गया। आधे से ज्यादा रिश्तेदार, भाई माँ बाप तो यही चक्कर में रहते हैं कि हमने इसको बोला है ना बर्बाद हो जाएगा। ये बर्बाद नहीं हो रहा यार, ये बर्बाद तो हो ना, तब तो मेरी बात सही साबित होगी। आबाद हो गया तो मैं झूठा हो जाऊंगा यार, सफल हो गया तो मैं झूठा हो जाऊंगा। तो माँ बाप को चिंता होती है कि बर्बाद हो जा रही है, तब मेरी बात सही निकलेगी। समस्या ये है, लोग उस कदर तक दिमागी रूप से बुखार में बैठे हुए हैं ना, बूढ़े बूढ़े लोगों की समस्या यही है। वो नहीं दुनिया को समझते हैं, उनको तो ये लगता है कि बस हम सर्वे सर्वाएं साहब, हमने बोल दिया, हमारी बात क्यों नहीं मानी। नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी। यही समस्या है साहब, कोई समझता नहीं है। बच्चों को सारे लोग दोष देते हैं। तुम किसको दोष दे रहे हो? 22 साल का लड़का है, उसको दोष दे रहे हो बर्बाद हो गया, मर गया, कुएं में गिर गया। अरे 22 साल के लड़के के ऊपर कितना दिमाग होता है, कितनी समझ होती है। तुम उसको देख, तुम तो 70 साल के हो, तुम्हारी बुद्धि कहाँ घास चरने गई थी? तुम्हारा 22 साल का लड़का बर्बाद हो गया, तब तक तुम कहाँ थे? तुमने कभी, उसने तुम्हारे पास आके बताया कि मुझे समस्या हो रही है? कभी उसने बताया कि मैं ये करना चाहता हूँ? कभी उसने बताया मेरे ऊपर कर्जे हो रहे हैं? क्यों नहीं बताया? तुमने स्पेस ही नहीं दिया उतना कि वो बता सकता था। तुमने अपने बच्चे को इस लायक ही नहीं समझा कि वो कुछ कर सकता है जीवन में। अगर तुम साथ देते तो बर्बाद ना होता आज वो, और तुम हाथ पकड़ते ना तो आज मरने की नौबत नहीं आती उसकी। तो स्वामी जी, इस तरीके से कई बार व्यक्ति साथ छोड़ जाते हैं, व्यापार डूब जाता, प्यार साथ छोड़ जाता, जो स्थिति आप बता रहे हैं, फिर इनसे आदमी कैसे उभरे? अरे मैं कहता हूं हर व्यक्ति के जीवन में ये जरूरी है चीजें। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो इन सबसे गुजरना पड़ेगा। आपको सूखे सूखे जीवन से निकलना है ना, तो एक बुद्धू राम की जीवन जीते रहो। मैं तो कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं, किराने की दुकान खोलो घर के नीचे, सुबह शाम तक सीढ़ी, मतलब बीड़ी सिगरेट तंबाकू और दूध दही ये बेचते रहो। सवेरे दुकान पे आके बैठ गए, शाम को गए सो गए, सवेरे फिर आ गए, फिर बैठ गए। 7 दिन का एक ही रूटीन है। कोई जीवन में कुछ नहीं करना है, मर जाओ ऐसे ही, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा बनना है, कोई बड़े मुकाम हासिल करने हैं, जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल करनी है, आपको इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। प्यार में धोखा, नशे पत्ते, बुरी आदतें, कोई चोरी कर गया, कोई बेईमानी किया, कहीं कर्जे ले लिए, कुछ गलती कर दी, किसी के साथ तुमने कुछ गलत कर दिया, ये सब जरूरी है जीवन में। जिसके जीवन में ये नहीं है ना, वो व्यक्ति कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। तो मैं तो कहता हूँ आप फॉर्चुनेट हो, आप नसीब वाले हो कि आपके जीवन में चीज़ें हो रही हैं, होनी चाहिए, एंजॉय करो। बिल्कुल। तो स्वामी जी, एक और पक्ष यहाँ से निकल के आता है, कैसे माँ बाप बच्चों को समझें, कैसे एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग पैदा करें, कैसा माहौल बना के रखें? देखिए, माँ बाप के पास डोमिनेंस तो होता है। माँ बाप अगर पैसा कमा के ला रहे हैं, घर की पावर उनके पास में है, बच्चे उनके अंडर में हैं, तो माँ बाप के पास बहुत बड़ी पावर होती है अपने घर का कल्चर बदलने की। ठीक है, आपके माँ बाप स्ट्रिक्ट थे, मारपीट करते थे, दुखी करते थे, मनमानियां करते थे, आपने दंश झेला, कोई बात नहीं। अब आप अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हो, आप भी तो देखो। अगर आप उस परिपाटी को नहीं चेंज करोगे, अगर आप सिस्टम को नहीं चेंज करोगे और आप भी अपने बच्चों का शोषण करते रहोगे, तो आपके माँ बाप जो करते थे आप भी वही कर रहे हैं, आपके बच्चे भी वही करेंगे। क्या आपके परिवार में, खानदान में कभी सुख शांति कभी आएगी? नहीं आएगी। हमेशा माँ बाप का काम है सिर्फ बच्चों को प्यार करना, बच्चों को प्लेटफॉर्म देना, बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित करना, जहाँ जहाँ फाइनेंसेस की जरूरत है उनको वो प्रोवाइड कराना। जब भी वो कहीं फंसे, कोई गलत काम करें, कोई क्राइम करें, कुछ भी करें, उनके साथ खड़े होना, ये माँ बाप की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है कि उनको तुम जो बनाना चाहते हो वही बन जाए, उसके लिए पीछे पड़े रहो। माँ बाप की बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो जहाँ गलतियाँ करें उसको टोकते जाओ। माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको उस हद तक तैयार करो कि उसको गलतियां करने का मौका ना मिले, और अगर वो गलतियां कर दे उस समय उसका साथ दो। अगर वो गलतियां कर दे तो रोकने, क्योंकि दुनिया यार कोस रही है, दुनिया गालियां दे रही है, दुनिया उसको चीख रही है, चिल्ला रही है, दुनिया उसको तोप रही है,
तुम भी वही काम करने लगोगे, तुम में दुनिया में क्या अंतर है भाई? दुनिया कह रही है वो चोर है, तुम भी चोर करोगे, तुम कहां से मान हो जाएगी? तुम भी चोर बोल रहे हो उसको। तुम समझो यार, कोई कारण रहा होगा चोरी करने का, कोई कारण रहा होगा बेईमानी करने का। हो सकता है लड़के ने ना चोरी करी हो, तुम तो विश्वास करो कम से कम। तो माँ बाप का काम है सिर्फ बच्चों का साथ देना। दुनिया खूब खिलाफत कर रही है, आप खिलाफत मत करो। वक्त है, चीजें हैं, बदल जाएंगी। तो स्वामी जी, इस तरह के टूटते हुए रिश्तों को, या जिनमें खाइयां पड़ना चालू हो गई हैं, उनको कैसे बचाया जाए? देखो, रिश्ते जब बिगड़ना चालू हो जाते हैं तो वहां पे आप सब चीज देखो। रिश्ते दो तरह से बिगड़ते हैं, एक तो दोनों तरफ से बिगड़ते हैं, और एक तरफ से बिगड़ रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हो संभालने की, नहीं संभाल रहे हैं। जहां पे आप कोशिश कर रहे हो, हाथ पैर मार रहे हो, सामने वाला बिल्कुल ही पोलाइट होने को तैयार नहीं, मोल्ड होने को तैयार नहीं, वहां तो मैं कहूंगा आप भी पीछे हट जाओ। देखो, हम सबका जीवन सोशल है, फैमिली वाला है, लेकिन पर्सनल भी है। आप इस जीवन में आए हो, आपकी खुद की जिम्मेदारियां हैं, खुद का आपका जीवन है, खुद की आपकी उपलब्धियां हैं, खुद के सपने हैं, उन सबको आप ढो रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति छोड़ के जा रहा है तो वो चला जाएगा तो कुछ आपको बहुत ज्यादा कुछ लेके चला जाएगा। हमारी समस्या क्या है कि हम मोह में इतने डूबे हुए हैं, हमें लगता है कि हमारा कोई रिश्तेदार नहीं छूट जाए, हमारा कोई दोस्त नहीं छूट जाए, हमारे माँ बाप नहीं छूट जाए, हमारे भाई बहन नहीं छूट जाए, हमारे मोहल्ले वाले नहीं छूट जाए, हम सबको पकड़ना चाहते हैं। जब आप सबको पकड़ने की सोचते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से बहुत दूर चले जाते हो। तो इसलिए जरूरी है कि हर रिश्ता बचाने की भी जरूरत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि रिश्ता ठीक चल रहा है, सामने वाला आपको सपोर्ट कर रहा है, तब तक ठीक है। सपोर्ट नहीं कर रहा है, न्यूट्रल है, तब तक भी ठीक है। लेकिन सामने वाला अगर आपके रास्ते में रोड़े अटका रहा है, अगर आपके करियर में रोड़े अटका रहा है, आपके सपनों के बीच में अगर खाई बन रहा है, उस व्यक्ति को अपने जीवन से एलिमिनेट कर दो, उसमें ज्यादा फायदा है आपको। हर रिश्ता ढोने की जरूरत नहीं है, ना हर रिश्ता ढोना जरूरी है। जीवन में आपको रिश्ते जबरदस्ती ढोने का रिग्रेट हमेशा रहेगा, किसी को छोड़ने का रिग्रेट कभी नहीं रहेगा। गलत व्यक्ति है, कोई भी बना रहा है, सगा कितना भी हो ना, उसको छोड़ने में ज्यादा भलाई है, क्योंकि वो आपके जीवन को नर्क बना देगा। बिल्कुल सर। स्वामी जी, एक और पक्ष है इसी परिवार में ही, एक गृहिणी है जो खुद को बेकार महसूस करती है। उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उसका भविष्य कैसा हो सकता है, जीवन कैसे सार्थकता को पाए? देखिए, अगर किसी को लगता है कि वो बेकार है, तो कहीं ना कहीं वो बेकार होगा। बुरा लगने वाली बात है, लेकिन लगना भी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका जीवन बेकार है, आपको लोग बेकार समझते हो, तो आप बेकार होगे डेफिनेटली। सबसे पहले इसको रियलाइज करो। आपके किचन में अगर गंदगी है, कब साफ करते हो आप? जब आप रियलाइज करते हो कि किचन गंदा है। आपके बच्चे को सुधारने की आप कोशिश कब करते हो? जब आपको रियलाइज होता है कि मेरा बच्चा बिगड़ रहा है। तो आप चीजों को कब ठीक करोगे? जब आप रियलाइज करोगे कि हाँ, वहां कुछ गुंजाइश है ठीक करने की। तो अगर आपको लग रहा है कि लोगों की नजर में आपकी वैल्यू नहीं है, तो आपकी वैल्यू नहीं है, तो अपनी वैल्यू बनाओ। आपके जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जो आपके रोटी, कपड़े, किचन, घर, सास ससुर से अलावा कुछ हो। कोई आर्ट फॉर्म हो, कोई शौक हो, कोई काम हो, कोई लेखन हो, कोई किसी तरह का कोई ऐसा चीज हो जो आपके जीवन में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको दे। जब आप उसमें कुछ उपलब्ध करो, आप अपना करियर बना सकते हो, पैसा कमा सकते हो, अपने जीवन में कुछ उपलब्धियां हासिल कर सकते हो, सोशल मीडिया पे अपने आप को फेमस कर सकते हो। कुछ ऐसी चीज जो आपकी पर्सनल हो, जिसमें आपको कोई ये ना क्लेम करे तो पति का है, तो सास ससुर से मिला हुआ है। जो चीज आपकी पर्सनल है उसको ग्रो करने की कोशिश करिए, क्योंकि हर किसी की जब जर्नी काउंट होगी ना, उसकी पर्सनल जर्नी ही काउंट होगी। आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आपका बेटा डॉक्टर बन गया तो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, या आपके पति का बिजनेस बहुत बढ़ गया कि आपने कुछ काम कर लिया, या आपके सास ससुर बहुत सम्मान वाले हैं तो आपका बहुत कुछ हो गया। कहने वाले थोड़ा बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन आपके जीवन की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है वो। तो अपने जीवन में अगर आपको कंटेनमेंट चाहिए, अगर आपको एक गुड फॉर नथिंग की फीलिंग से बाहर निकलना है, तो अपने जीवन में कुछ आपको करना पड़ेगा। कुछ हासिल अगर आप नहीं कर रहे हो, तो आप सच में इसी लायक हो कि लोग आपको कुछ ना समझें। स्वामी जी, आपके सोशल मीडिया पर 3-4 लाख फॉलोअर्स हैं,
तो आपका क्या उद्देश्य है उनको? पैसा कमाना। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जब किसी भी जर्नी की शुरुआत करते हैं, तो अब मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, जिस समय मैं जॉब कर रहा था, काम कर रहा था, पहला मेरा ध्येय यही था कि मुझे सोशल मीडिया से पैसा कमाना है। और उस समय लगता था कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, फलाना कर लूँ। तब तक कभी सोचा ही नहीं था कि ये चीज़ है। हाँ, ये ज़रूर था कि मुझे शौक लिखने का शुरू से है। मैं स्क्रिप्ट राइटिंग मुझे, या कहानियाँ, कविताएँ, ये मुझे शुरू से लिखता हूँ। तो लिखने का मुझे शौक है, तो वीडियो बनाने चालू करे। स्पिरिचुअल जर्नी मेरी साथ-साथ में चल रही थी। स्पिरिचुअल वीडियोज़ बनाना चालू किया। अच्छी बात ये हुई कि जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी पर्सनल चल रही थी, जब मैंने उस पे वीडियोज़ बनाने चालू किए, उसमें ये काम अच्छी हुई कि धीरे-धीरे करके उस स्टडी से, उस रिसर्च से मेरी अवेयरनेस बढ़ती गई। तो पिछले 5 साल में जितना मैंने सोशल मीडिया पे काम किया, उसके लिए जो मैंने स्टडी की, जो मैंने रिसर्च करी, उस रिसर्च ने मुझे बहुत ट्रांसफ़ॉर्म किया। तो जो जर्नी पैसे के लिए शुरू हुई थी, आज वो जर्नी पैसे से अलग होके अब सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी पर्सनल जर्नी रह गई है। आज मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कौन मुझे सब्सक्राइब करता है, कौन फ़ॉलो करता है। आज लोग छोड़ के चले जाएँगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि मुझे अब वो मिल चुका है जो जीवन में इन सबसे बहुत ऊपर की चीज़ है। बिल्कुल। जब आप अवेयरनेस को पा जाते हो, जब आप उस ईश्वर के सिस्टम को समझ जाते हो, जब आप इस ब्रह्मांड से और अपने अंदर जो बैठा है उससे कनेक्ट कर जाते हो, फिर आपको ये बाहर की चीज़ों में उतना लालच रहता नहीं है। तो मेरी, हाँ, ये ज़रूर है कि इसके थ्रू लोगों को अवेयरनेस आए, किसी के जीवन में कुछ बदलाव आए, और एक आप एक्टिव रहते हो। आपके पास में एक ज़रिया है जहाँ से आपके पास थोड़ा पैसा आ रहा है, तो आपके पास समय है अपने आप को एक्सप्लोर करने का, आपको मेडिटेट करने का, आपको आध्यात्मिक जीवन में और आगे अग्रसर होने का एक मौका मिलता है, क्योंकि आप कहीं न कहीं अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरे कर रहे हो ऑटोमैटिकली। यूट्यूब से पैसा आ रहा है, कुछ इंस्टाग्राम से पैसा आ रहा है, कुछ काउंसलिंग से आ रहा है। उससे क्या होता है कि आपकी जो जर्नी चल रही है स्पिरिचुअल, उसको सपोर्ट मिल जाता है। तो आज के समय में ये पैसे कमाने का साधन नहीं है मेरे लिए, लेकिन कहीं न कहीं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मुझे ये देता है, जिससे मैं मेरे बाकी काम आसानी से, स्मूथली, बड़े आनंद से करता हूँ। बिल्कुल। आप कई विषयतर वीडियो बनाते हो, तो आप कैसे सेलेक्ट करते हो कि किस विषय पर बनाना है? मैनेजमेंट। देखिए, मेरे पास में डेली के 1000-1200 मैसेज आते हैं, हुँ, और उनमें से आधे से ज़्यादा मैसेज सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉब्लम से भरे होते हैं। किसी के इन-लॉज़ की प्रॉब्लम है, किसी के हस्बैंड की प्रॉब्लम है, किसी की वाइफ़ की प्रॉब्लम है, किसी को कहीं माँ-बाप से कोई दिक्कत है, किसी का ज़मीन जायदाद का चल रहा है, किसी के ऊपर कर्ज़े हैं, किसी के पास कुछ है, किसी का कुछ है। मेरे पास प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम आती हैं। जितने मेरे वीडियोज़ आप देखेंगे, या तो सिचुएशन से रिलेटेड होंगे, या प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगे, या जनरल सोसाइटी में जो समस्याएँ चल रही हैं उनसे रिलेटेड होंगे। तो मेरे पास जो प्रॉब्लम आती हैं, इनपुट्स मुझे कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास में डेली के हज़ारों आते हैं। हुँ, अगर मैं सारे मैसेज पढ़ने बैठ जाऊँ, और उन सब में से मैं कह रहा हूँ 10% पे भी वीडियो बनाऊँ, तो भी मुझे 1 दिन के सब्जेक्ट्स पे वीडियो बनाने के लिए मुझे कम से कम 2 महीने चाहिए। तो सब्जेक्ट मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चुनता वो हूँ जो मेरी एक्सपर्टाइज़ से मैच करते हैं, जो मेरे नॉलेज से मैच करते हैं, जिनके बारे में मैं अच्छा बोल सकता हूँ। तो मैंने कुछ फ़ील्ड सोच के रखे हैं, मैं उन पे काम करता हूँ, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, उनको सब्जेक्ट बना के मैं उन पे वीडियोज़ बनाता हूँ। आपके पास कुछ ऐसे भी मैसेज आए या कमेंट आए, जिन कमेंट्स या मैसेज ने आपको बदल दिया या आप भावुक हो गए उनको लेकर? होते हैं कई बार। एक लड़का है, वो दुबई में रहता है, हुँ, उसका मैसेज आया था, तो पूरा सुसाइड करने के उसमें था वो, पूरा उसने सोच लिया था कि मुझे ये करना है। हुँ, मेरे से बात की, चीज़ें ठीक हुई, फिर उसके बाद में उसका जो भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी वो कुछ सॉल्व हुई, फिर वो दुबई शिफ्ट हो गया, काम कर रहा है, और काफ़ी कुछ उसका जीवन बढ़िया चल रहा है। उसका जब मैसेज आया मेरे पास में कि स्वामी जी, मेरा जीवन पूरा बदल गया, मैं दुबई में हूँ, उसने नंबर भेजा, बोला कि आपकी वजह से मेरे जीवन में इतने बदलाव आए। उससे बड़ा भावुक हुआ। एक महिला के जीवन में कई सारी चीज़ें ऐसी हुई थी, वो नेगेटिव थी, कुछ गलत करना चाह रही थी, उसको मैंने वहाँ से बाहर निकाला, उसके जीवन में बदलाव आए। ऐसे केसेस बहुत सारे हैं। एक लड़का था जिसके फादर ने उसके साथ में इतना कुछ कर दिया कि वो सुसाइड करना चाह रहा था। बहुत नार्सिसिज्म, इतना ज़्यादा कि मार-पीट, केस लगाना, जादू-टोना करना, सब कुछ। उसको वहाँ से निकाला, आज वो अपने करियर में अच्छा कर रहा है। तो ये लोग जब मैसेज करते हैं, और जब वो उस भावना से करते हैं, एक गुरु की तरह मानते हैं, एक मेंटर की तरह मानते हैं, एक
एक महिलाएं हैं जो मुझे बड़े भाई की तरह मानती हैं, कोई पिता मानती हैं, कुछ ऐसी महिलाएं जो मेरे से उम्र में बड़ी होंगी लेकिन मुझे मेरे पिताजी का, अपने पिता का दर्जा देती हैं। तो वो जो भावनाएं जब मैसेजेस में आती हैं, जब कॉल्स पे आती हैं, जब उन वो चीज़ें मेरे पास पहुंचती हैं, तब मुझे लगता है कि हाँ, जीवन कुछ तो सार्थक मैंने किया है। तो वो बड़ा दिल को सुकून देता है। हर किसी के जीवन में कुछ तो ऐसा काम होना चाहिए, कोई ऐसा सेवा भाव होना चाहिए जिसके लिए मरते समय पे आपको कुछ तो गर्व होगा कि मैंने जीवन में कुछ अच्छा काम किया है। तो मेरे जीवन में वो मोमेंट्स हैं। सोशल मीडिया से संबंधित एक और क्वेश्चन है, सोशल मीडिया लोगों को जोड़ रहा है या अकेला कर रहा है? देखिए, ये एक साधन है, इसको कैसे आप इस्तेमाल करते हो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिजली, खुले तारों को हाथ लगा दोगे तो आपकी मौत हो जाएगी करंट लगने से। उसी बिजली से आपके एसी, कूलर, पंखे, घर की लाइटें जलती हैं, इंडस्ट्रीज चलती हैं। वही बिजली आपके फ़ायदे के लिए है। आज आप और मैं बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसी सोशल मीडिया पे डालेंगे, यहीं से लाखों करोड़ों में व्यूज़ आएंगे, यहीं से आप पैसा कमाओगे, यहीं से आपका घर चल रहा है, यहीं से आपका परिवार चल रहा है, यहीं से आपके खर्चे चल रहे हैं। तो सोशल मीडिया को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आपका जीवन बेहतर हो रहा है, उससे आपके जीवन में पैसा आ रहा है, फेम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो 8-8 घंटे सोशल मीडिया पर बैठे हैं, काम धाम छोड़ के सोशल मीडिया पर बैठे हैं, दिन दिन भर रीलें देख रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, दिन दिन भर कंप्यूटर पे बैठे हैं, टीवियाँ देख रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो समझ समझ की बात है, जो व्यक्ति जितना समझदार है वैसे वो इसको इस्तेमाल करता है। ना तो ये किसी को तोड़ता है, ना किसी को जोड़ता है। जो भी टूट रहा है, जो भी जुड़ रहा है, वो अपनी बुद्धि से जुड़ रहा है, अपनी बुद्धि से टूट रहा है। आप थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो, सोचो समझो कि सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ तुमको बेवकूफ़ बनाता है। ये जो तुमको दिखाता है, इसमें 80% फेक है, 20% सच्चाई है। उस 80% फेक को तुम अपने सर पे चढ़ा लेते हो, 20% सच्चाई कहीं गूढ़ हो जाती है। उससे तुम्हारा जीवन अगर बर्बाद हो रहा है तो उसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदेह नहीं है। आप अपनी समझदारी से इसका इस्तेमाल करो। इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। बिल्कुल। आज अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो कोरोना में जो बुरा हाल हुआ इस दुनिया का, इस देश का, उससे कई गुना ज़्यादा बुरा हाल होता। सोशल मीडिया ने कोई भी इंफॉर्मेशन रातों रात स्प्रेड कर दी, रातों रात रेगुलेटरीज पहुंच गई, रातों रात इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। लोगों को बचने का मौका मिल गया, लोगों को निकलने का मौका मिल गया, लोगों को समझ में आ गया मुझे ऐसे निकलना है, मास्क पहनना है, ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। सरकारों ने इसका सही इस्तेमाल किया। बिल्कुल। तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। आप अपनी बुद्धि विवेक का कितना इस्तेमाल करते हो, वो चीज़ आपके जीवन में उतना उस तरह से अफेक्ट करती है। स्वामी जी, आपके जीवन का सबसे अंधकारमय दौर कौन सा रहा है और उससे आप कैसे निकले? और अब जब थोड़ी अवेयरनेस है, थोड़ी बुद्धि है, थोड़ा सा दिमाग चलता है, तो अब मुझे समझ में आता है मेरा सबसे अंधकारमय समय वो था जब मैं अंधा पैसा कमा रहा था। सबसे अंधकारमय समय वही होता है जब आप बुद्धि से पैदल होते हो, अहंकार से भरे हुए होते हो, दुनिया को आपकी अकड़ और आपका अहंकार आप प्रूव करना चाहते हो, लोगों को खुले में गालियां देते हो, लोगों से खुले में झगड़ा करते हो, किसी को उठा के कुछ भी बोल देते हो, किसी की परवाह नहीं करते हो। वो समय आपका सबसे बुरा होता है। तो जिस समय 12-13 साल पहले, 15 साल पहले मेरे पास खूब पैसा था, सब कुछ था, मैं अच्छा कर रहा था, मैं कहीं ना कहीं बहुत बदतमीज, बहुत सेल्फिश और बहुत सेल्फ सेंटर्ड था। वो अंधकारमय समय था आज के हिसाब से। क्योंकि अगर मेरे जीवन में ब्रेकडाउन नहीं आया होता, मैं बर्बाद नहीं हुआ होता, मेरा बिजनेस नहीं डूबा होता, तो आज मैं बहुत कड़वा, बहुत ही खूसट, बहुत ही सड़ियल आदमी होता जिससे कोई बात ना करना पसंद करे। तो बहुत अच्छा हुआ कि वो सब कुछ क्रैश हुआ, मैं बैंकरप्ट हुआ, फिर वापस से खड़ा हुआ, एक अहंकारी व्यक्ति मरा और एक अच्छा व्यक्ति पैदा हुआ। वो बड़ा ज़रूरी होता है किसी के भी जीवन में। लोगों को लगता है कि हाय ये नहीं छूट जाए, वो नहीं छूट जाए, ये नहीं चला जाए, वो नहीं चला जाए। मैं कहता हूँ जब सब चला जाता है ना, तब जो आता है उसका आनंद अलग है। अपन वो आनंद जी रहे हैं अभी फिलहाल। स्वामी जी, आप ऐसे व्यक्तियों को फिर क्या सलाह देंगे जो अंधा पैसा कमा रहे हैं, अपने घमंड में चूर रहे हैं? वो इस अंधकार में दौर से कैसे निकले या इसी अंधकार में दौर को कैसे स्वर्णिम समय बनाए? देखिए, आपकी जो बुद्धिहीनता है, जो आपकी मूर्खता है या आपकी जो नासमझी है,
इसके लिए जो अवेयरनेस चाहिए ना, वो अगर रातों रात आए ना, बर्बाद होके, गिर के, पढ़ के, नुकसान होके, वो बेस्ट होता है वैसे तो। कि आपका बिजनेस क्रैश हो जाए, आपकी बीवी छोड़ जाए, आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ जाए, आपके एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी आपका ऐसा हो जाए सडनली, जब क्रैश होता है ना, उसके बाद में क्या है, चीजें फटाफट ट्रांसफॉर्म होती हैं, चीजें बहुत जल्दी बदलती हैं, जल्दी आदमी का दिमाग खुल जाता है। हमारे जैसे लोग ज्ञान कितना भी दे दें, ये सब कूड़ा है। बता दूं आपको, मोटिवेशन किसी इंसान को जगा सकता है, उसको जगाए रखने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। तो अगर आप जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ये फालतू के ज्ञानबाजियां सुनने से अच्छा है आप स्टेप लेना चालू करिए। आप एक दिन बैठिए, देखिए मेरे जीवन में क्या क्या बुराई हैं, मेरे व्यवहार में क्या क्या बुराई हैं, मेरे रहन सहन में क्या क्या बुराइयां हैं, सबको लिख लीजिए। पर उन सब को ध्यान दे के हर महीने उनमें से एक एक चीज अपने जीवन से एलिमिनेट करते जाइए। आपने लिखा कि मैं गालियां बहुत देता हूं, जनवरी महीने में आपका पहला मोटिव ये है कि मैं जनवरी महीने में अपने आप को बदल दूंगा कि मुझे गाली देने की जरूरत ही नहीं पड़े। पूरे महीने सिर्फ गालियों पे काम करो। अगले फरवरी में आप उस तरह के व्यक्ति हो जाओगे जिसके मुंह से कभी गाली निकलेगी। अगले महीने फिर एक नया टास्क पकड़ लो कि मुझे किसी भी व्यक्ति को झूठ खसोट करके बेईमानी नहीं करनी। उस महीने संयम रखो, तरीके से काम करो, पूरा फोकस पे रखो, उसको अपने जीवन से एलिमिनेट करो। फिर सोचो कि मैं अनहेल्दी जीवन जी रहा हूँ। मार्च महीने में कोई तला गुला नहीं, कोई चीनी नहीं, कोई आलू नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, जो भी आपको लगता है कि आपके लिए गलत है उसको पूरी तरह त्यागने का प्रण ले लो। गलती से कभी खा लो, जबरदस्ती में खा लो, कुछ भी है, उस महीने अपने आप को संयमित रखो। अप्रैल महीने से अपने आप आपके जीवन से आलस और ये सब खत्म हो जाएगी, बेहुदा जिंदगी। अगले महीने से आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। एक्शन लेना चालू करो, जीवन बदलेगा एक्शन लेने से। मोटिवेशन अच्छा है, आपको अवेयरनेस देता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ों को स्थापित करता है जो आपके व्यवहार को बदलते हैं। बेसिकली आपका व्यवहार क्या है, जिस चीज़ को आप बार बार सुन रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो। तो अगर आप हमारे जैसे लोगों को सुनते हो या कुछ अच्छे विद्वानों को सुनते हो, कुछ अच्छे गुरुओं को सुनते हो, एक समय के बाद में आपकी सोच धीरे धीरे वैसी हो जाती है। लेकिन उसकी शर्त एक ही है कि उसको आप कंटिन्यूटी में सुनो। आप हर दूसरे तीसरे दिन आधा घंटा, एक घंटा सुना, थोड़ा सुना, ये आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं कि 6 महीने में सुन लिया फिर चला गया, फिर 6 महीने 8 महीने सुन लिया फिर चला गया, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप कांस्टेंट सुनोगे किसी भी चीज को तो वो आपके व्यवहार में, आपके जीवन शैली में, आपके पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगा एक समय के बाद में। कोई भी ऐसी चीज है ना, उसको आप धारण करो अपने ऊपर, एक समय देने के बाद में अपने आप आपकी पर्सनैलिटी में वो स्थापित हो जाएगा। स्वामी जी, जीवन का कोई ऐसा पाठ जो आपको बाद में समझ में आया हो और आपको लगता है कि ये मुझे बात पहले समझ में आ जानी चाहिए? मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो मेरे जीवन में 30s में आया। अगर 20s में आ जाता तो शायद आज जो मैं अचीव कर रहा हूँ, शायद मैं वो 10 साल पहले अचीव कर चुका होता। चाहे वो पर्सनल ग्रोथ हो, चाहे प्रोफेशनल ग्रोथ हो, चाहे मनी वाइज ग्रोथ हो, चाहे आपकी बाकी सोशल वोशल बाकी चीजें हैं, सब चीजें बेहतर हो जाती हैं जब आप अंतर्मुखी हो जाते हैं। और जितने भी यंगस्टर्स हैं मैं उनको बोलूंगा कि आप मेडिटेट करना चालू करिए। कम से कम आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी आप निकाल सकते हो। बिस्तर से उठ के आंख बंद करके अपनी सांसों पे थोड़ा बहुत ध्यान लगाओ। इतने सारी संस्थाएं हैं, कभी इंटरनेट से देख लो कैसे मेडिटेट करना है। आप आनापान या विपस्सना, कुछ भी थोड़ा बहुत जो आप कर सकते हो शुरू करो। आपके जीवन में कुछ दिनों बाद देखोगे आपकी पर्सनैलिटी में अपने आप सुधार आने लगेगा। तो ध्यान बहुत जल्दी आ जाता तो शायद और जीवन बेहतर हो जाता। अभी भी ठीक है लेकिन और जल्दी थोड़ा चीज़ें आ जाती हैं। बिल्कुल। स्वामी जी, आपकी पत्नी है और आपका लड़का भी है, तो वो आपको इस जीवन में, सांसारिक जीवन में भी कैसे आध्यात्मिक राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं? क्या सहयोग करते हैं, या वो कैसे एक दूसरे से आप संबंध स्थापित करके रखते हैं? कहीं ना कहीं आपके परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आज मैं आध्यात्मिक जर्नी में हूँ तो मेरे घर में जो शांति है उसका कारण मेरी धर्मपत्नी है, मेरा बेटा है, हम। तो आपकी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट होती है।
आप घर जाओ, घर में खाना तैयार नहीं है, झगड़े हो रहे हैं, कंप्लेंट्स चल रही हैं, चीखना चिल्लाना हो रहा है, उस जगह पे, उस माहौल में आप कैसे आध्यात्मिक सोच सकते हो? कैसे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो जब रोज कलह हो रहा है? तो घर में माहौल तो आपके कहीं ना कहीं आपके परिवार वाले लोग ही देते हैं। तो मेरी वाइफ काफ़ी मुझे सजेशंस देती है कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, और बहुत हद तक वो ठीक होते हैं। उनको पालन मैं करता हूँ और उससे बहुत फ़ायदा भी होता है। तो कहीं न कहीं आपके जीवन साथी का बहुत बड़ा महत्व होता है, और आपके जीवन में जो लोग जुड़े हैं आपसे, दिन भर आप थक हार के काम करके जाते हो, शाम को जो चेहरे आपको दिखते हैं, अगर वो स्माइल करते हैं आपको देख के, आपके दुखों में आपको कंधा देते हैं, आपके सुखों में आपके साथ में चीयर करते हैं, जो आपको अपना होने का जो एहसास कराते हैं, वो आपके जीवन में है, तो कहीं न कहीं आपका जीवन अच्छा है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में रखिए, उनको खुश रखिए, क्योंकि परिवार का महत्व तो बहुत बड़ा होता है। मैं संन्यास में ज़रूर हूँ, और ओशो का संन्यास ऐसा ही है कि आप गृहस्थ रह के आप आध्यात्मिक रास्ते पे चल सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ा हाथ ये भी है कि आपका परिवार कितना सपोर्टिव है। मेरा परिवार सपोर्टिव है, इसलिए आज मेरी आध्यात्मिक यात्रा अच्छी चल रही है। बिल्कुल। स्वामी जी, तो आपका ये माने कि आखिरी पॉडकास्ट है, तो आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहेंगे? मस्त रहो लाइफ में। कोई मेरे से कभी पूछता है क्या हाल चाल, मैं मस्त। मस्त के अलावा कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं, मैं मस्त हूँ। जीवन में परेशानियां नहीं हैं तो मैं मस्त हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं मस्त हूँ इसलिए मेरे जीवन में परेशानियां नहीं हैं। क्या बात! लोग अक्सर ये चीज भूल जाते हैं। उनको ये लगता है कि मैं इसलिए दुखी हूं कि मेरे जीवन में परेशानियां हैं। उनको उल्टा सोचना चाहिए कि आप सुखी रहना चीज चालू कर दोगे ना, परेशानियां अपने आप आपका पीछा छोड़ देंगी। हम जबरदस्ती के बोझ ढो रहे हैं, फालतू के रिश्ते, फालतू की एक्टिविटी, फालतू के सपने, फालतू के सुपरस्टिशियस चीजें, फालतू के भ्रम। तो इन सब से निकलो, अपने जीवन को सही रास्ता दो, सिंपल लाइफ जियो, शरीर का ध्यान रखो। कोई सरदर्दी नहीं लेनी दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, कौन मुझे गालियां देता है, कौन मुझे अच्छा समझता है, कौन मुझे गरीब समझता है, कौन क्या समझता है। दुनिया जाए भाड़ में, आप रहो मस्त। ये जीवन का फंडा होना चाहिए। तो ये Thank थे you very स्वामी much. नाविकानंद जी। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Thank you very much. थैंक यू।